हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे OCM के बारे में। जी हां दोस्तों, क्लास 12th OCM एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और जिसके बारे में कई कमेंट्स आप लोगों ने किए कि कैसे हम पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं OCM सब्जेक्ट के अंदर। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही खास ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, कैसे लॉन्ग आंसर्स को याद किया जाए और कैसे एग्जाम्स को आसानी से क्रैक किया जाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए जाएं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट यही है कि आपको OCM के एग्जाम को एकदम आसानी से बिना स्ट्रेस के क्रैक करना है। दोस्तों, OCM की जब बात आती है तो हमारा प्लान और हमारा मंत्र बहुत ही सिंपल है। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिपीट करें और ये याद रखिए कि आपको बार बार रिपीट करना है। जी हाँ दोस्तों, OCM एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आंसर्स काफ़ी बड़े होते हैं, कई बार बहुत सारे आंसर्स होते हैं और ऐसे में रिविजन इज़ अ मस्ट। याद रखिए कि आपको रिविजन तो करना ही चाहिए। आपका जो भी स्केड्यूल हो, जो भी टाइम टेबल हो, उसके अनुसार OCM के लिए एटलीस्ट 2 घंटे निकालिए और कलेक्शन बनाइए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का, जिसे आप रेगुलरली रिवाइज कर सकें। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, राइट एंड प्रैक्टिस द आंसर्स, क्योंकि सिर्फ किताब खोलकर उसमें खो जाना काफी आसान है। लिखकर प्रैक्टिस करोगे तभी आंसर वाकई में याद होगा। तो याद रखिए कि आपको रिवाइज करना है, कलेक्शन बनाना है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का और लिखकर ही प्रैक्टिस करनी है और इन तीनों चीजों को बार बार रेगुलरली रिपीट करना है, क्योंकि हमारा मंत्र काफी सिंपल है, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जिन्हें आपको सबसे पहले टारगेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बोर्ड के यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात करें तो OCM के अंदर कुल मिलाकर के 8 चैप्टर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 चैप्टर्स, और इन 8 चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 1, 2, 4, 8। जी हाँ दोस्तों, 1, 2, 4, 8। चैप्टर नंबर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज और 8वां चैप्टर है मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, 1, 2, 4, 8। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ये 4 चैप्टर्स जड़ी बूटी के समान हैं और ये 4 चैप्टर्स आपको पूरा बोर्ड एग्जाम अच्छे से और 100% बहुत ही आसानी से लिखने में हेल्प करने वाले हैं। आप देखिए तो सही, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क के लिए पूछा जाने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करूं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की तो वो 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर नंबर 4, ये 20 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और विद ऑप्शन तो 27 मार्क्स के लिए है। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करूं आखिरी चैप्टर की, चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग, तो ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए है और विद ऑप्शन की बात करें तो 20 मार्क्स के लिए। यानी कहीं ना कहीं ये 4 चैप्टर्स पूरे बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको कहीं ना कहीं नजर आने ही वाले हैं। हर क्वेश्चन में इन चैप्टर्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ही और इसीलिए प्रायोरिटी दीजिए इन 4 चैप्टर्स को। चैप्टर 1, 2, 4 एंड 8 आर द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस ईयर सिलेबस। इसके अलावा दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आप इन चैप्टर्स में से कुछ भी मिस ना करें और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें से सिर्फ IMP क्वेश्चंस करें। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप बाकी सारे चैप्टर्स को आसानी से कवर कर लेंगे। इन दिस वे यू कैन इजीली कवर एवरीथिंग। पूरा सिलेबस भी हो जाएगा बहुत ही आसानी से और ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। कम टाइम में अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो पहले 1, 2, 4, 8 कवर कीजिए और बाकी चैप्टर्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कीजिए। दोस्तों, फॉर IMP क्वेश्चंस फॉलो आवर चैनल प्लेलिस्ट एंड डाउनलोड स्काई एजुकेशन ऐप। स्काई एजुकेशन ऐप के स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर हमने ऑलरेडी SP, OC, इकोनॉमिक्स के IMP क्वेश्चंस डाल दिए हैं। ये 30-35 जो भी IMP क्वेश्चंस हैं, इतने करके भी आप आसानी से बोर्ड एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो याद रखिए 1, 2, 4, 8 पर पहले फोकस कीजिए और फिर IMP क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। हमारी प्लेलिस्ट आपको एक्सप्लेनेशंस को आसानी से समझने में हेल्प करने वाली है। दोस्तों, अब बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय की।
जो है हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स। ये सवाल सभी के दिमाग में आता है कि सर आईएमपी क्वेश्चंस हो या चैप्टर 1 to 4 8, जब पढ़ने बैठते हैं तो ये लंबे, ये बड़े, ये लॉन्ग आंसर्स जो हैं दिमाग का दही कर देते हैं। हम इन लॉन्ग आंसर्स को याद नहीं रख पाते। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने लिखी हैं चीज़ें, ये आप फॉलो करके देखिएगा और डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आसानी से लॉन्गेस्ट आंसर्स याद हो जाएंगे। सबसे पहला और सिंपल सा मंत्र है डिवाइड योर आंसर इन पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, जब आप पहली बार किसी आंसर को रीड कर रहे हैं ना, तब एक पेंसिल लेकर बैठिए और उसे टुकड़ों में बांट दीजिए। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, लकड़ी के भारे को तोड़ना मुश्किल है लेकिन एक लकड़ी को तोड़ना काफी आसान है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। लंबा सा आंसर, लॉन्ग सा आंसर, एक बड़ा सा आंसर एक साथ पढ़ना मुश्किल है, लेकिन जब आप उसे टुकड़ों में बांट देंगे, उसके टुकड़े छोटे छोटे कर देंगे, तो उसे पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। और इसीलिए डिवाइड योर आंसर्स इन पार्ट्स, यानी फर्स्ट रीडिंग के वक्त आप एक इंट्रो मार्क कर लीजिए 5 से 6 लाइन का। इसके अलावा बाकी के आंसर्स को यानी पॉइंट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आखिर में कंक्लूजन की 4-5 लाइन्स। दोस्तों, अगर सपोज 10 पॉइंट का आंसर है, 10 पॉइंट के आंसर में एक इंट्रो 4 लाइन का, इसके अलावा पार्ट 1 में सपोज 3 पॉइंट्स, पार्ट 2 में 3 पॉइंट्स, पार्ट 3 में 4 पॉइंट्स और 3 लाइन का कंक्लूजन। बेसिकली दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में आंसर को बांट देंगे तो उसे समझना भी आसान हो जाएगा और याद करना भी इजी हो जाएगा। आफ्टर प्रॉपरली रीडिंग एंड मार्किंग, ट्राई टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ द आंसर एंड राइट इट डाउन। जी हाँ दोस्तों, आपको उन टुकड़ों को याद रखना है। जैसे इंट्रोडक्शन पहले याद कर लीजिए 4-5 लाइन का। इसके अलावा अगर आंसर 10 पॉइंट का है तो 3 पॉइंट पहले याद कीजिए। और अगर आप पूरा आंसर एक साथ नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट कुछ पार्ट्स को एक साथ लिखने की कोशिश कीजिए। इफ नॉट द होल आंसर, राइट एटलीस्ट 2 पार्ट्स एट अ टाइम। और सबसे अच्छी बात और सबसे इंपॉर्टेंट, जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है, बड़े आंसर्स को याद करने के लिए आप शॉर्ट कोड्स और निमोनिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे जो शॉर्ट कोड्स और निमोनिक्स के जरिए आसानी से आपको ये लॉन्ग आंसर्स एक्सप्लेन भी कर देंगे और इन्हें याद रखने में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में लॉन्ग आंसर्स को अलग अलग टुकड़ों में बांटिए और लिखकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। यू कैन फॉलो आवर चैनल प्लेलिस्ट फॉर इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल चैप्टर्स। लिंक इज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, चलिए अब एग्जाम को क्रैक करने की बात करते हैं। जब बात करते हैं हम OCM के पेपर पैटर्न की, तो दोस्तों कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत कुछ आपको इन 3 घंटों में लिखना है। इनफैक्ट अब तो 3.5 घंटों में। जी हाँ, कोविड के चलते आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा जो मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स हर पेपर की तरह यहाँ पर भी 20 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये 8 मार्क के लिए है। इसके अलावा स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन 6 मार्क्स के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग 8 मार्क्स के लिए। और आखिर में 2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आंसर द फॉलोइंग, या हम कह सकते हैं लॉन्ग आंसर्स, जहां क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 10 मार्क्स के लिए 2 आंसर्स लिखने हैं और आखिर में क्वेश्चन नंबर 8 में एक लॉन्ग आंसर है 8 मार्क के लिए। इस प्रकार 80 मार्क का पेपर है। मेरी हमेशा ये एडवाइस रहती है कि महाराष्ट्र बोर्ड में अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, आप एक स्कॉलर हैं, टॉपर हैं, आप कैसे भी स्टूडेंट हैं, हमेशा पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण पेपर अटेम्प्ट करा, घाबरायची काय गरजच नाही। पूर्ण पेपर का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर एनी 3 बोला है ना तो 3 लिखिए, कायर मत बनिए। मुझे 2 ही आता था, मैंने 2 ही लिखा, एक तो मेरा छूट गया, ये हरकतें मत कीजिए। 3 बोला है तो 3 लिखना है। दोस्तों, अब कई लोग कहेंगे कि अरे 2 ही आता था तो तीसरा कैसे लिखेंगे। दोस्तों, आपने सिलेबस पढ़ा है, आपने सारे टॉपिक्स देखे हुए हैं, और एटलीस्ट ये वीडियो के बाद आप कुछ IMP चैप्टर्स तो डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो याद रखिए, आप तीसरा अटेम्प्ट तो कर ही पाएंगे। आपको कभी भी ये नहीं करना है कि अगर एनी 3 बोले हैं तो 2 लिख के आ गए। आप
आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, मतलब करने ही हैं। यू हैव टू राइट समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक एटलीस्ट ऑन योर ओन, इन योर ओन वर्ड्स। इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा और आप साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे कि आपने पूरे 80 मार्क का पेपर लिखा है। जी हाँ दोस्तों, जब आप पूरे 80 मार्क का पेपर लिखते हैं तभी तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको 80 में से मार्क्स मिलेंगे, वरना आप पेपर छोड़कर आ जाएंगे और कहेंगे कि 80 में से इतने मिले। अरे भाई, 80 मार्क्स का तो आपने लिखा ही नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं कैसे आप आसानी से पास हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिमाग में डर है कि यार 80 मार्क्स के एग्जाम में पास कैसे होऊंगा, तो दोस्तों अब वो डर निकलने वाला है। याद रखिए 8 क्वेश्चंस हैं और दोस्तों अगर इन 8 में से आपने सिर्फ 5 भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए तब भी आप पास हो जाएंगे। मेरा हमेशा ये एडवाइस होता है कि आपको पूरा ही पेपर लिखना है, लेकिन आप गिरी पड़ी हालत में हैं, बहुत ही बुरे हालात में हैं और आपको कुछ सुझाई ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप 5 क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं पूरे दिलो जान के साथ, तब भी आप पास हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जहां पर केस स्टडी और डिस्टिंग्विश आते हैं, अगर आपने जो मैंने बताया एमपी चैप्टर्स वो भी अच्छे से कर लिए ना, तो ये क्वेश्चन दोनों ही केस स्टडी और डिस्टिंग्विश आप हंसते हंसते अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट द फॉलोइंग और क्वेश्चन नंबर 8 आंसर द फॉलोइंग। यानी टोटल जो 8 क्वेश्चंस हैं हमारे पेपर में, उसमें से 5 अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो भी आप पास हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जरा ध्यान से, 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव्स हैं। बुरी से बुरी हालत में अगर 10 रॉन्ग भी हो गए तो आपको 10 मार्क्स तो मिलेंगे। बात करूं केस स्टडी और डिस्टिंग्विश की, तो यहां पर आपको केस स्टडी के अंदर एनी 2 लिखने हैं 3 में से और डिस्टिंग्विश एनी 3 लिखने हैं 4 में से। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो हमने आईएमपी चैप्टर्स मार्क किए हैं ना, उसमें से आपको डेफिनेटली 3 डिस्टिंग्विश तो मिल ही जाएंगे और आप 100% एफर्ट के साथ बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश लिख पाएंगे। इसके अलावा केस स्टडी तो बहुत ही सिंपल से आने वाले हैं। और दोस्तों याद रखिए, आपको 18 में से पूरे 18 नहीं भी मिले तो 10 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लेंगे। इसके अलावा अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ की, जहां आपको 2 आंसर्स लिखने होते हैं 4 मार्क्स ईच, यहां पर भी आपको 5 मार्क्स तो मिनिमम मिल सकते हैं। आखिर में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करूं तो एक लॉन्ग आंसर या तो मार्केटिंग का या तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का आएगा और यहां पर भी हमारा वो आईएमपी चैप्टर है, इसलिए आप थोड़ी बहुत तो तैयारी कर ही लेंगे। तो ये 8 में से भी आप 5 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। 5 तो मैं कम गिन रहा हूं दोस्तों, बहुत ही एवरेज और बहुत ही बेसिक लेवल पर आप डेफिनेटली इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मगर अगर आपने इतना भी स्कोर किया तो आप फेल नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इतना भी स्कोर किया तो आपका टोटल हो जाता है 35 मार्क्स और 20 मार्क्स आपके कॉलेज के इंटरनल के, जिससे आपका टोटल 55% हो जाता है। तो दोस्तों गिरी पड़ी एकदम गरीब सी हालत में भी अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी करते तो भी आप 55% तो ला ही सकते हैं। तो इस 55 को 75 में बदलिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही अच्छे से OCM की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और हाँ याद रखिए, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। दोस्तों अगर आप टॉप मारना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन स्टडी ऑल द चैप्टर्स थरली, ताकि आप पूरा पेपर शिद्दत से अटेम्प्ट कर पाएं। एटलीस्ट 5 प्रैक्टिस पेपर्स को बोर्ड एग्जाम से पहले सॉल्व कीजिए और सभी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं 5 प्रैक्टिस पेपर्स की लिंक दे रहा हूं, वहां से जरूर डाउनलोड कीजिए और उन पेपर्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रेजेंटेशन पर फोकस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत और याद रखिए, इफ यू स्टडी वेल यू कैन डेफिनेटली रॉक द एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे जरूर सबके साथ शेयर करेंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।